जय श्री कृष्णा। मैथ्स नंबर सिस्टम में आज हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति से अपना यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि नंबर सिस्टम्स 3 प्रकार के होते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम जो कल पिछले वीडियो में पढ़ा, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और तीसरा रोमन नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किसी भी नंबर को राइट टू लेफ्ट उसके प्लेस को ध्यान में रखकर बोलते हैं। वर्ड्स में हम लिखते हैं। तो इसमें जो शुरुआत होती है, पहले कुछ स्टेज तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यहां तक नेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में एक सिमिलरिटी है। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन इस प्रकार से लिखा जाता है। हमने सीरियल नंबर दिया है यहां पर 15th नंबर पर आकर ये 100 ट्रिलियंस पूरे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 1 के राइट में 14 जीरोस लगे हुए हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 लाख कितने के 1 लाख जो हम इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे बोला जाएगा, लिखा जाएगा शब्दों में, या 10 लाख कैसे बोला जाएगा, लिखा जाएगा, या 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, बोला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने यहां नोट के रूप में आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 पे होता है। हमारा 1 लाख 100,000 के बराबर होता है। 10 लाख जो इंडियन नंबर सिस्टम में होता है वह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 बिलियन बोला जाता है। यही बात आगे हम चलते हैं कि राइट टू लेफ्ट लिखने पर, जब हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है। 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3। इससे हम
यह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वह इंटरनेशनल नंबर है या हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। अब हम आते हैं रोमन नंबर सिस्टम पर। रोमन सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से नंबर सिस्टम को उपयोग में लिया है और आप डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा जो जगह है रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोई किसी संख्या को लिखा हुआ पाएंगे। उसमें जैसे रिस्ट वॉच है, वॉल क्लॉक है, और स्कूल्स में क्लासरूम के बाहर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 10th, 11th, 12th क्लास इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है और हम लिखते हैं वह रोमन सिस्टम के तहत लिखते हैं, रोमन नंबर सिस्टम के तहत लिखते हैं। तो यहां हमने आपको रोमन नंबर सिस्टम्स की जानकारी के लिए एक टेबल बनाई है। आप बार बार इसे याद करके, लर्न करके लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कदापि फॉलो नहीं कर पाएंगे कि किसी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। ये जो नंबर है ये हिंदू अरेबिक नंबर के नाम से जाने जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि जो हिंदू अरेबिक नंबर है 1, इसके लिए आई, जो फर्स्ट अल्फाबेट्स होते हैं, पहली ABCD होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में छोटे बच्चों को जब पहली बार इंग्लिश अल्फाबेट्स की नॉलेज करवाई जाती है तो 4 प्रकार की ABCD लिखवाई जाती है। पहली ABCD जिसको हम कैपिटल लेटर्स वाली ABCD भी कहते हैं, दूसरी टाइप लेटर्स वाली, तीसरी कर्सिव राइटिंग वाली, और चौथी जिसे हम रनिंग इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। तो 4 प्रकार की होती है। यहां कैपिटल लेटर्स को लिया गया है। 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। ये 7 सीरियल नंबर तक 7 सिंबॉलिक नंबर्स हमें रोमन नंबर सिस्टम में मिलते हैं और इन्हीं को यूज में लेते हुए रोमन नंबर सिस्टम में अलग अलग संख्याएं हम लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रोमन नंबर सिस्टम में संख्याएं लिखने के अपने नियम हैं। हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उन नियमों के बाहर जाकर हम कोई भी नंबर से रोमन नंबर सिस्टम में नंबर नहीं लिख सकते। मैंने इसीलिए यहां आपको कुछ नोट्स बताए हैं। पहला दिया रोमन नंबर सिस्टम
जिसे हम आगे अगर लिखते हैं तो RNS रोमन नंबर सिस्टम लिखकर बोलेंगे एब्रिविएशन के रूप में कुल संकेत जो सिंबल्स है वो 7 है। अभी अभी आपको हमने 1 to 7 बताया जो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। दूसरी बात है प्रत्येक संकेत का एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान होता है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक संकेत लगातार केवल 3 बार ही लिखा जा सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हमने इसे समझाने की कोशिश की है। जैसे हम एक ये आई के रूप में लिख देते हैं, 2 को डबल आई के रूप में लिख देते हैं, 3 को ट्रिपल आई के रूप में लिख देते हैं, लेकिन 4 जब लिखते हैं तो 4 आई नहीं लगाते। कहीं पर भी आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं पाया होगा। हम जब भी 4 लिखेंगे तो यहां हमने लिखा है कि लेकिन ये 4 नहीं, यह गलत है, यानी कि ऐसा हम नहीं लिख सकते, बल्कि 4IV लिखा जाता है। यहां इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि 1 से बड़ा 5 है, तो जब हमें उस 5 से कम लिखना है तो उसके लेफ्ट में रोमन डिजिट आएगा। तो यहां 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो 4, लेकिन यदि यही 1 हम राइट में लिख देते हैं तो वह 6 हो जाएगा। 2 बार 1 लिखते हैं तो वो 7 हो जाता है, और 3 IV के बाद में लगाते हैं तो वो 8 हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस नियम को फॉलो करना है। अब सवाल हुआ कि क्या हम आज का वीडियो यही पूरा करें, तब तो फिर हमें बहुत समय लगेगा भाई मेरे। तो ऐसे में कुछ एक एग्जाम्पल्स, कुछ एक एक्सरसाइज हम यहां लेते हैं, जिससे कि हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में किस तरह से लिखेंगे इसकी हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहां कुछ, वैसे मैं आपको एक बात कह देता हूं कि कम से कम आपको 1000 तक काउंटिंग रोमन नंबर में लिखकर देखनी चाहिए। क्यों? कि जो भी गलती आएगी या गलती होगी आपको 1000 तक पकड़ में आ जाएगी कि आपसे क्या गलती होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहां कुछ नंबर्स ले रहा हूं, जैसे यहां अगर हम 1 को कन्वर्ट करते हैं, ये हिंदू अरेबिक नंबर है और ये रोमन नंबर है, तो इसको हम ये लिखेंगे। इसके बाद जैसे 4 लिखेंगे तो हमारा अंदाज ये रहेगा, रोमन नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा। 9 लिखेंगे तो रोमन नंबर हमारा यह हो जाएगा। अगर हम 20 लिखते हैं, 20 के पहले मैं आपको 19 बतलाता हूं। 19 लिखते हैं तो ऐसे में ये देखिए 10 और ये 9, 10, 9, 19 ये होगा। इसी प्रकार से
29 हम लिखेंगे तो 10, 20 और ये 9, ये 20 हो गया हमारा और ये 9 हो गया। अगर हमें 39 लिखना है तो हमारा होगा 39 इक्वल टू 10, 20, 30 और ये 9, 39। 40 कैसे लिखेंगे? आप 40 लिखेंगे 40 इजिकल टू, देखिए एन कितना होता है 50। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया एन होता है 50 और इसमें से हमने माइनस किया 10 तो एक्स एल यानी कि 41 होगा। कैसे? 41 इज इक्वल टू एक्स एल 1 यानी ये 40 और ये 1। 44 इज इक्वल टू ये 40 और ये 4। अब देखिए ये 40 है ये 4 है। 59 तो 59 में ये 50 है ये 9 है। 89 ये 50, 60, 70, 80 और ये 50, 60, 70, 80, 89। हमें 90 लिखना है तो 90 इजिकल टू ये तो हो गया 100 और इसमें से माइनस किया 10 तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 90। 91 होगा ये 90 और ये 1 94 होगा ये 90 और ये 4 99 होगा ये 90 और ये 9 101 ये 100 और ये 1। तो अब आप देखिएगा कि हम जितना सरल समझते हैं उतने सरल तरीके से हम लिख नहीं पाते हैं। अभी कुछ मैं उदाहरण आपको और देता हूं। हमें 400 लिखना है तो हमारा 400 होगा 400 इज इक्वल टू CD। क्यों कि ये 500 है ये 100 माइनस किया हमने तो ये 400 हो गया और 555 हमें लिखना है तो ये 555 ऐसे लिखेंगे। हमें 589 लिखना है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पावर कट होने की वजह से इस वीडियो को हम थोड़ी देर में ही पूरा करेंगे, जल्दी ही पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे की बात बताएंगे, लेकिन इसको जहां पूरा करना है हमें उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको बता ही देता हूं। मैं 589 550 60 70 80 एंड 9 589। आप अपने लेवल पर 1000 तक लिख कर देखिए। मैं सबसे अच्छी बात आपको एक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
कि रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स से ज्यादा कंटिन्यू नहीं लिख सकते हैं, लगातार नहीं लिख सकते हैं। तो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम जब 3999 पर पहुंचेंगे तो एम को हम 3 टाइम्स लिख चुके होंगे। एम 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 वो 1000, 2000, 3000 और उसके बाद में 999 के लिए लिख देंगे हम। लेकिन सवाल यह है, लाइट आ चुकी है, मैं आपको यहां बता रहा हूं अब 3999 तो 1000, 2000, 3000, ये तो 3000 हो गए। अब हमें लेना है 900, ये तो 3000 हो गए। ये 900 लेने के लिए 1000 में से हम 100 कम करेंगे तो ये 900 हो गए। अब 99 लेने हैं। 99 में पहले 90 लिखेंगे, हम 10 कम करेंगे 100 में से तो 90 हो गए और फिर लिखना है 9 तो ये हो गए 9। तो 3999 ऐसे लिखेंगे हम। तो क्या रोमन सभ्यता में 3999 के बाद कोई संख्या ही नहीं थी? क्यों? क्योंकि अगर हम 4000 लिखते हैं तो वहां हमें 4 टाइम्स m लिखना पड़ेगा और जैसे ही हम 4 टाइम्स m लिखेंगे वैसे ही हम गलत हो जाएंगे। क्यों? कि 3 टाइम्स से ज्यादा तो हम कदापि किसी भी सिंबल को काम में नहीं ले सकते। तो फिर 4000 से ज्यादा लिखना, लाख से ज्यादा लिखना, ये सब हम कैसे करेंगे? तो अगले वीडियो में हम एक तो इस पर विचार करेंगे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स बताएंगे। कितने प्रकार की संख्याएं होती है। क्यों? कि बड़ा दुख होता है जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी ये ना मालूम हो कि रेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ट्वीन प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। और तो और यहां तक कि अगर हम पाई के लिए पूछ लेते हैं कि वेदर द वैल्यू ऑफ पाई या वेदर द नंबर ऑफ पाई इज अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं और एग्जामिनेशंस में और वो मैथ्स के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है सही नहीं कर पाते हैं तो इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी। आपको मैं फिर याद दिला देता हूं कि देखिए मैं आपके साथ हूं इस पीरियड में जहां आए दिन कभी लॉकडाउन शाम से सुबह तक हो जाता है, कभी एक दिन के लिए सप्ताह में हो जाता है। आज सुनने में आया है कि वो फिर हो सकता है कि 6 सितंबर तक हो। आज हम 29 अगस्त को बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में देखो बच्चों, आप जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मेरे बच्चे के जैसे ही है। देखो बच्चों, अगर आपको फाइट करना है कंपटीशन तो ऐसे केस में घर को ही क्लासरूम बना। इसीलिए मैंने आपको कहा क्लासरूम एट होम, और आप मुझसे जुड़े रहें। इसके लिए आप लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो आपके पास नहीं है, दूर है, लेकिन उन्हें मैथ्स की जरूरत है सीखने की। तो ऐसे में अच्छा रहेगा उनके लिए। और अपना कमेंट भी आप, अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो,
जरूर जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछे। थैंक यू वेरी मच।